नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर जी। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल से जुड़े क्वेश्चंस, जिसमें अभी के लिए हमने देख लिए हैं करीब 7 क्वेश्चन और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपना 8वां सवाल। इस 8वें सवाल पे मैं बढ़ूँ उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो वीडियो हम बना रहे हैं और आपके सामने दे रहे हैं, इसको देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा एक सही लेकिन एक कमेंट ज़रूर हमें करिए, क्योंकि एक कमेंट के माध्यम से ही हम आपसे जुड़ पाते हैं। अभी देखिए मेरे सामने कैमरा है, मैं कैमरे को देख के बोल रहा हूँ। जब आप कमेंट करते हैं तब मुझे पता चलता है सुरेश, महेश या सोहन नाम के किसी बच्चे ने मेरा वीडियो देखा और उसको ये फ़ायदा उससे हुआ, तो थोड़ा सा उससे मोटिवेशन भी हमें आता है। नहीं तो ऐसे कैमरे को देख के बोलना थोड़ा सा एक मुश्किल काम है एक टीचर के लिए। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज का सवाल अपना देखते हैं। यहाँ पर सवाल है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ सेंटेंस एज अ इनपुट। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना है जो सेंटेंस को इनपुट ले पाए और क्या करे, और हमें डिस्प्ले करके दे। क्या चीज़ डिस्प्ले करके दे ये देखते हैं। तो हमें डिस्प्ले करके दे कितने उस सेंटेंस में वर्ड हैं, उसके अलावा कितने नंबर ऑफ कैपिटल लेटर हैं, उसमें कितने कैपिटल लेटर हैं, कितने नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स हैं, इसके अलावा नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल्स। 4 चीज़ें हमें ये प्रोग्राम दे। क्या क्या दे? पहली चीज़ देखिए, पहले वो बता दे कितने वर्ड हैं। जैसे प्रोग्राम में मान लीजिए 5 वर्ड है तो कैलकुलेट करके बता दे 5 वर्ड हैं। इसके अलावा बता दे कितने कैपिटल लेटर आपने यूज़ किए हैं। इसके अलावा बता दे कितने स्मॉल लेटर आपने यूज़ किए हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता दे कि कितने स्पेशल सिंबल यहाँ पर हैं। देखिए प्रोग्राम तो बहुत आसान सा है। पहले मैं इसका आउटपुट करके दिखाऊंगा प्रोग्राम असल में चाहता क्या है। आउटपुट अगर आप देख लेंगे तो आप समझ लेंगे अच्छा ये मतलब है इस प्रोग्राम का। उसके बाद हम प्रोग्राम को समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा काम करेंगे। पहले आउटपुट देखिए कि इस प्रोग्राम से क्या प्राप्त होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो देखिए ये हमारा आज का प्रोग्राम है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर आउटपुट देखेंगे और उससे समझेंगे कि प्रोग्राम ने क्या कहा है। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सेंटेंस इनपुट करिए, तो हम दे देते हैं दिस इज आवर प्रैक्टिकल क्लास। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैंने वर्ड कैपिटल में भी लिए हैं और कुछ वर्ड मैंने स्मॉल में भी लिए हैं और एक सेंटेंस मैंने बना दिया। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते हैं और इंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बता दे रहा है टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 5 है। पहली चीज़ बता दिया टोटल नंबर ऑफ वर्ड। दूसरी चीज़ ये बता दे रहा है कितने कैपिटल लेटर हैं। उसके अलावा इसने बता दिया कितने स्मॉल लेटर हैं। इसके अलावा इसने बता दिया कि कितने स्पेशल सिंबल हैं। फिर से देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड मतलब दिस एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया, आवर एक वर्ड हो गया, प्रैक्टिकल एक वर्ड हो गया, क्लास एक वर्ड हो गया। टोटल 5 हमारे वर्ड हैं, जिसमें से 7 लेटर आपके कैपिटल हैं, जैसे टी, एच, उसके बाद सी, एल, ए, डबल एस। ये 7 वर्ड आपके, ये 7 अक्षर आपके कैपिटल हैं। इसके अलावा आप गिनेंगे तो 16 अक्षर आपको स्मॉल यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा ये फुल स्टॉप हमने एक स्पेशल सिंबल लगाया जिसे इसने काउंट करके दे दिया। तो ऐसा प्रोग्राम ये मांग रहे थे भाई साहब। अब इसको किस तरीके से हमको बनाना है उसकी बात कर लेते हैं। सवाल तो समझ में आ गया ना। अब चलिए प्रोग्राम की बात करते हैं, आखिरकार ये प्रोग्राम बना कैसे। तो यहाँ पर अगर प्रोग्राम को आप ध्यान से देखें, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं पे स्क्रीनशॉट लिया और धाएं बस काम खत्म। ऐसे अगर काम करना हो तो एक ही दिन में मैं सारा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। आप बताइए, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो सब समझ जाएंगे। देखिए ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। बच्चों वाला सवाल क्यों है आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पहली चीज इनपुट सेंटेंस, आपसे एक सेंटेंस यहाँ पर इनपुट करा लिया। यहीं से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है कि एक सेंटेंस आपसे इसने इनपुट करवा लिया। उसके बाद इसने एक वेरिएबल लिया वर्ड काउंट, जिसमें ये काउंट करेगा वर्ड्स को। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल काउंट, जिसमें ये काउंट करेगा कितने आपके कैपिटल लेटर हैं। इसके अलावा स्मॉल काउंट, जिसमें ये काउंट करेगा कितने स्मॉल आपके पास लेटर्स हैं। इसके अलावा स्पेशल काउंट, जो काउंट करेगा कितने आपने स्पेशल सिंबल यहाँ पर यूज़ किए हैं। ये सारी चीज़, ये 4 चीज़ें काउंट करेंगी। और यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लिया एनालाइज सेंटेंस नाम का। एनालाइज सेंटेंस नाम का इसने फंक्शन कॉल कर लिया, जिसमें आपने जो इनपुट कराया था सेंटेंस वो यहाँ पर पास हो गया है। अब जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन जहाँ पर डिफाइन हो प्रोग्राम चला जाता है। तुरंत इसने कहा भाई ढूंढो एनालाइज सेंटेंस कहाँ पर डिफाइन हुआ है। तो यहाँ पर एनालाइज सेंटेंस आपका डिफाइन हुआ है। प्रोग्राम उठ के सीधा पहुंचा यहाँ पर, कहा चलो भाई डेफिनेशन में देखते हैं क्या चीज़ आपने डिफाइन की है। तो डिफाइन देखिए बहुत आसान सी चीज़ की गई है। हमारे पास स्ट्रिंग के साथ यूज़ करने वाली चीज़ थी। सबसे पहले यहाँ पर यूज़ हुआ है स्प्लिट वाला, सेंटेंस स्प्लिट। तो जहाँ जहाँ सेंटेंस स्प्लिट हुआ है ये काउंट कर लेगा और इसको पता चल जाएगा कितने वर्ड्स हैं।
समझिए, जैसे दिस के बाद आपने स्पेस डाला तो इसको पता चल गया एक सेंटेंस है, इसके बाद आपने स्पेस डाला तो इसको पता चल गया दूसरा सेंटेंस है। ऐसे ही आवर के बाद, फिर प्रैक्टिकल के बाद, फिर क्लास के बाद आपने जैसे ही स्पेस डाला इसको पता चल गया कि यहाँ पर आपका अलग अलग वर्ड है और ये काउंट करके आपको बता देगा। इसके बाद फिर कैपिटल काउंट की बात आई, कैपिटल लेटर कैसे काउंट करेंगे, तो इसके लिए यूज कर लिया गया इज अपर। इज अपर यूज करने से चेक हो जाता है कि वर्ड कैपिटल है या नहीं, अगर कैपिटल है तो काउंट हो जाएगा, अगर कैपिटल नहीं है तो नहीं काउंट होगा। इसके अलावा इज लोअर का यूज किया है, इज लोअर का यूज करने से काउंट हो जाता है स्मॉल लेटर, जो स्मॉल केस में, लोअर केस में लिखे होते हैं वो काउंट हो जाते हैं, और वो कहाँ पे सेव हो जाएंगे, स्मॉल काउंट में सेव हो जाएंगे। कितना आसान चीज है। देखिए यहाँ पर क्या क्या यूज हुआ, सेंटेंस स्प्लिट, वर्ड पता चल गए, कैरेक्टर इज अपर चेक कर लिया तो अपर कैरेक्टर पता चल गए, कैरेक्टर इज लोअर पता चल गया तो लोअर कैरेक्टर आपके चेक हो गए। इसके बाद आपने स्ट्रिंग पंक्चुएशन का यूज कर लिया तो जितने पंक्चुएशन साइन थे वो काउंट हो गए। यहाँ पर जैसे ये काउंट हुए तुरंत हमारा फंक्शन रिटर्न कर दिया ये चारों चीजें जो हमें चाहिए थी। अब चारों चीजें जो हमें चाहिए थी वो तो आ गई, तो उसको हमने सिस्टमेटिक वे में प्रिंट कराया। चाहते तो एक लाइन में ये सारे लिख देते, 5, 7, 16 एक एक लाइन में प्रिंट करा देते, लेकिन पता कैसे चलता 5 है क्या, तो हमें पता चले कि 5 जो है वर्ड है, इसलिए हमने ऐसा लिखा प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड, उसके बाद वर्ड काउंट प्रिंट करा दिया। तो आदमी को समझ में आ जाएगा ना, नंबर ऑफ वर्ड इतने हैं, फिर नंबर ऑफ कैपिटल लेटर और प्रिंट करा दिया कैपिटल काउंट, क्योंकि कैपिटल काउंट में ही तो हमने अपर केस सेव कराया था। उसके बाद नंबर ऑफ स्मॉल लेटर, स्मॉल काउंट, नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल, स्पेशल काउंट। इस तरीके से ये प्रिंट करा दिया और हमारा काम हो गया। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं या अगर आपको स्क्रीन क्लियर ना दिख रही हो तो ये देखिए अब आपको एकदम स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ये वो मौका है जब आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। समझ में आ गया सवाल? तो ये हमारा आज का आसान सा बच्चों वाला सवाल था जो हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप इसको प्रैक्टिस करके भी देखेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए मेरी सारी मेहनत बेकार ही बेकार जाने वाली है। आप जब तक बिना खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, मतलब बिना देखे, सॉल्यूशन देख के तो कर ही लेंगे, आप सॉल्यूशन सामने रख दीजिए, टाइप कर दीजिए, हो ही जाएगा, लेकिन बिना सॉल्यूशन देखे 2 बार कम से कम रन कराया करिए, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ। बाकी अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि चैनल पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, किसी भी तरीके का पेड कोर्स हम नहीं देते, तो आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो QR कोड, बैंक डिटेल आपको दिख ही रही होगी। इसके अलावा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आप करते ही हैं, कमेंट ज़रूर से कर दिया करिए, तभी हमें पता चलता है आपको समझ में आई है, चीज़ें अच्छी लगी हैं या नहीं लगी हैं, ये सब हमें कमेंट से ही पता चलता है, तो कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। मिलते हैं किसी और सवाल में। नमस्कार।